नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हंसिनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और सभी को हंसिनी एकेडमी फैमिली की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, मैंने संधि समाप्त कर दिया, स्वर संधि खत्म हो गई। तो स्वर संधि के जो 5 भाग हैं उनको पहचानने की आज मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार आप एग्जाम में इसे भली प्रकार से पहचान सको। चलिए तो देखते हैं आज की पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, किस प्रकार से हम संधि को पहचान सकते हैं। जैसे कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में दे देता है और संधि करते समय हम विच्छेद करते समय मात्राओं का ध्यान न देके और उनके नियमों का ध्यान न देके क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं, अर्थात गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मात्रा से पहचान सकते हैं कि यह कौन सी संधि है। ठीक, चलिए आइए। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि के हमने कितने भेद बताए थे? 5 भेद बताए थे। 5 भेदों में से देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। नंबर 1 आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। इसे पहचानने के ट्रिक में क्या होती है, इसमें बड़ी मात्रा आती है। क्या आती है? बड़ी की मात्रा। इसमें क्या होती है? बड़ी की मात्रा आती है। बड़ी की मात्रा उदाहरण में मैं बता दूंगा क्या है। जैसे भानुदय हो गया, भानुदय। ठीक, अब इसमें कहेंगे कि बड़ी की मात्रा क्या है, तो बड़ी की मात्रा जो बड़ा ऊ का मात्रा है, ये क्या है? संधि, दीर्घ संधि की पहचान है। ठीक, दूसरा जैसे देख लेते हैं। दूसरे में क्या है? महात्मा। महात्मा। इसमें ह पे क्या है? बड़ी की मात्रा है, बड़ी की, अर्थात अ का यह क्या है? अ का ये दीर्घ रूप है। ठीक, क्या? आ। इसमें क्या आती है? बड़ी मात्रा, अर्थात यह अपने दीर्घ में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। हमने परिभाषा भी बताया, अ का आ हो जाता है, ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है, छोटी ई का बड़ी, अर्थात यह अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यह अ का आ में परिवर्तित, अर्थात यह अपने दीर्घ को क्या करता है? दीर्घ को ही इंगित करता है। ठीक, जैसे इसमें ऊ का क्या हो गया है? ऊ का बड़ा ऊ हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। देवालय। देवालय। ठीक, देवालय में क्या है? आ की मात्रा, अर्थात यह आ का दीर्घ रूप है। ठीक, तो जिस संधि में बड़ी की मात्रा आ जाए वहां पे क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। ठीक, नंबर 2। नंबर 2 है गुण संधि। इसमें क्या है? मात्रा, इसमें एक मात्रा होती है, एक मात्रा। जैसे मात्रा का क्या है निशान? ए हो गई, कामा ए। ये दोनों मात्राएं जिस संधि में प्रयुक्त हो, समझ जाइए कि वह कौन सी संधि है? गुण संधि है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे महेंद्र। ठीक, इसमें क्या है? एक ही मात्रा है, महेंद्र। अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो महाधन क्या होगा? इंद्र होगा। आ का किससे करवा रहे हैं? ई का। अगर आ का ई से होता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक, चलिए महेंद्र। नंबर 2 कामा। दूसरा उदाहरण है नरेश। ठीक, नंबर तीसरा क्या है? महोदय। महोदय। ठीक, ये क्या है? गुण संधि के उदाहरण है। इसमें क्या है? ओ की मात्रा, अर्थात इसमें क्या, कौन सी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा आ रही है। इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा आ रही है। लेकिन इसमें क्या है? रही ओ की मात्रा। ठीक, अगर हम मात्रा का जो ये है चिन्ह है,
ये निशानी इसको बोलते हैं। जब हम LKG से स्टार्ट करते हैं तो 3, 4, 5 में यही सब पढ़ाया जाता है, एक ही निशानी, एक ही निशानी। वो क्या होती है, मात्राओं को लगाने का जो ये ठीक, या निशान, निशानी का मतलब होता है चिन्ह। जब इस मात्रा को अगर किसी हम शब्द पे लगाते हैं तो ये इस प्रकार दिखती है, लेकिन अगर हम इसको केवल चिन्हित करते हैं तो हमें केवल इस स्थिति में यह दिखाई देती है। ठीक, चलिए नंबर 3, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के पहचानने का ट्रिक क्या है, दो मात्रा, दो मात्रा। ठीक, वृद्धि संधि से पता ही चलता है, वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी, मात्राओं में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि संधि के नाम से ही हमें पता चल जा रहा है। चलिए इसके उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, चिन्ह की बात कर ले, चिन्ह में क्या अ की मात्रा आ जाएगी, ठीक, और औ की मात्रा, ठीक, औ की मात्रा और ए की मात्रा। हमने गुण संधि में क्या पढ़ा था, एक मात्रा, ए की मात्रा। और गुण संधि की अगर बात करेंगे, गुण संधि की, तो इसमें क्या था, हमने एक मात्रा पढ़ा था। ठीक है, एक मात्रा, ये तो हो गई गुण संधि। लेकिन जैसे वृद्धि संधि की बात करेंगे तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी से आ जाएगा ये एक मात्रा की जगह हम क्या कर लेंगे दोस्तों, दो मात्राएं हो जाएंगी। ठीक, चलिए इसके उदाहरण की हम बात करते हैं। एक कैक, सदैव कामा, सदैव कामा महोज। ठीक, अब देख लीजिए इसमें कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा हो जाएगी। ठीक, इसमें कौन सी मात्रा हो जाएगी, ए की मात्रा हो जाएगी। और सबसे लास्ट वाले में क्या हो जाएगी दोस्तों, औ की मात्रा। ठीक, तो मात्राएं हमें कुछ इस प्रकार दिखेंगी। अगर जहाँ पे दो मात्राएं हमें अगर ये दिख जाए संधि के बीच में, शब्द के बीच में, तो वहाँ पे हम कौन सी संधि मारेंगे, वृद्धि संधि मारेंगे। ठीक, नंबर 4 पे आती है यण संधि। यण संधि, यण संधि की पहचान क्या है, य कामा र कामा व। ठीक है, ये कौन से व्यंजन हैं, हमने पढ़ाया था व्यंजनों डिवाइडेशन में कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो यह कौन सा व्यंजन है, इसे हम इंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसके साथ य र ल और व, अर्थात एक ल भी इसके साथ हो जाए तो इंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। लेकिन हम यहाँ पे संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में हमें केवल 3 चीज़ों दिखाया गया है, 3 वर्ड को, य र व को दिखाया गया है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इन तीनों के बाद य र और व के बाद कोई आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण आए। ठीक, अगर इन 3 संधि के, अगर शब्द के बीच में अगर य र व है, उसके पहले अगर कोई आधा वर्ण आ जाए तो समझ जाइए कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक, आधा वर्ण अगर आता है तो यण संधि है। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। नंबर 1, उदाहरण में जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक, अब स्वतंत्रता में क्या है, व के पहले आधा स आया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। नंबर 2 देख लेते हैं, जैसे इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। किस प्रकार होगी, क्योंकि हमने नियम में पढ़ा है य र व के बाद कोई आधा वर्ण आता है, तो इसमें भी य के पहले क्या आया है, आधा व आया है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगी। अभिधन उदय, जैसे हो गया
देखिए अभ्युदय में क्या है, य से पहले क्या है, आधा वर्ण आया है। ठीक, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो ये हमारे पहचाने के ट्रिक है। नंबर 5 अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, इसमें ना तो ए की मात्रा कामा, ना तो ए की मात्रा, ना तो ओ की मात्रा, ना तो औ की मात्रा, ये सभी मात्राएं नहीं आती हैं। क्या होता है, अयादि संधि में ये मात्राएं क्या होती है, इस संधि में प्रयुक्त नहीं होती, आती नहीं है, दिखाया नहीं जाता, इसमें आती, इस नियम के अंतर्गत आती नहीं है। अक्सर अयादि संधि के जो उदाहरण होते हैं महज 3 वर्णों में होते हैं, 3 वर्णों में होते हैं। पवन, ठीक, कामा नयन, कामा धावक, कामा नायक। इसमें अक शब्द अर्थात अक शब्द ज़्यादा आता है। ठीक, देख लीजिए अयादि संधि को पहचानने का, इसमें कोई मात्राएं नहीं होती है, इसके बीच में कोई मात्रा आएगी ही नहीं। पवन, नयन, धावक, नायक, ठीक है, इसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा आती ही नहीं है। ठीक, इसके अलावा आ की मात्रा आ जाती है, ये देखने को मिलता है अयादि संधि में। और इसे पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि अक्सर इसके जो शब्द होते हैं वो 3 वर्ण में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा संधि पहचानने का सबसे आसान ट्रिक। और हमने 5 संधियों को पहचानने का एक मात्रा के तहत हमने बता दिया, जिससे कि मुझे विश्वास है कि आप एग्जामिनेशन में इसे मिस नहीं करोगे। आप मात्राओं से ही क्या करोगे, संधि की पहचान कर लोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।